हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ये गुरुकुल एकेडमी। जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में हमने स्क्वायर रूट सीखा था और आप लोग को शायद वो वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा क्योंकि बहुत बड़ा यूनिक स्टाइल था। और इस तरह से अगर मेरे साथ पढ़ रहे हैं ना तो आप हमसे लिखित ले लीजिए, ठीक है ना, कि आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और आप लोग की मैथमेटिक्स में जान आ जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर कि स्क्वायर रूट क्यूब रूट बीच चैप्टर में क्यों ला दिए, कोई वजह है। ठीक है ना, जब तक तो कोई वजह नहीं रहता है दोस्तों ना तो मैं ये सब चीज़ नहीं लाता। ठीक है ना, तो आप ध्यान से समझिएगा कि कभी ना कभी मैं इस चीज़ का इस्तेमाल करूँगा। ठीक है ना, और जब मैं वॉल्यूम सरफेस एरिया पढ़ा रहूँगा ना तो उस समय ये सब चैप्टर में स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में आपको बहुत परेशानी होगा जब आप लैटरल सरफेस एरिया निकालने जाओगे तो उस समय इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको ये सब चीज़ करवा रहा हूँ। और ट्रिगो का भी बहुत सारा चैप्टर है, एक्सरसाइजेज हैं जहाँ पे आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पे बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, तो सर पिछले क्लास में हमने स्क्वायर रूट के बारे में देखा था कि अगर आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो लास्ट से 2 नंबर का पेयर करते थे। ठीक है ना दोस्तों। अब अगर क्यूब रूट निकालना है तो क्यूब रूट तो और भी आसान है। क्या है दोस्तों, काफ़ी आसान है क्यूब रूट स्क्वायर रूट के कंपैरिजन में। बस आपको 1 से लेकर 10 तक का क्यूब आपको याद होना चाहिए एकदम कंठ पे। अगर आपको 1 से लेकर 10 तक का क्यूब याद है ना दोस्तों तो दुनिया का कोई भी नंबर जो होगा वो अगर आप निकालना चाहें तो आप आराम से निकाल सकते हैं। फिलहाल हमें है ना 10th तक में 10 का क्यूब तक ही मेरा काम हो जाता है जनरली। ठीक है ना, क्योंकि इतने बड़े बड़े भी नंबर नहीं आएंगे। जो भी नंबर आएंगे 5 डिजिट तक के पूछे जाते हैं, 6 डिजिट के तक के पूछे जाते हैं तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप मेरा विश्वास रखिए। आइए दोस्तों पहले हम समझते हैं कि सर हाउ टू कैलकुलेट क्यूब रूट ऑफ एनी गिवन नंबर। उसके लिए आप हमेशा सीखिए बोर्ड पे लेफ्ट राइट साइड मैंने अपने बोर्ड के लिख रखा है। 1 का क्यूब करने पे 1 आता है दोस्तों, 2 का क्यूब करने पे 8 आता है, 3 का क्यूब करने पे 27 आता है, 4 का क्यूब करने पे 64 आता है, 5 का क्यूब करने पे 125 आता है, 6 का क्यूब करने पे 216 आता है, 7 का क्यूब करने पे 343 आ रहा है, 8 का क्यूब करने पे 512 आता है और 9 का क्यूब करने पे 729 और 10 का क्यूब करने पे 1000। अब आपको इसमें ध्यान देने वाली बात है कि सर अगर आप बोर्ड पे देख रहे होंगे ध्यान से कि अगर मैं 1 का क्यूब करूं तो अंत में 1 ही आता है। अगर सर मैं 4 का क्यूब करूं तो अंत में 4 ही आ रहा है। अगर मैं 5 का क्यूब करूं तो अंत में 5 आता है। अगर मैं 6 का क्यूब करूं तो अंत में 6 आ रहा है। यूनिट डिजिट को देखिए, लास्ट प्लेस वंस प्लेस की संख्या को देखिए। और अगर मैं 9 का क्यूब कर रहा हूँ ना तो भी सर अंत में 9 ही आ रहा है। तो 5 ऐसे नंबर हैं जिनका तो आपको एकदम याद ही नहीं करना है, क्योंकि इसके अंत में जब क्यूब करेंगे तो यही सेम नंबर रिपीट होगा। तो आपको मैंने नोट में यहाँ करके लिखवाया भी हुआ है कि इफ़ है ना यूनिट डिजिट इज़ 1, है ना, किसी भी नंबर का क्या हो नहीं क्या हो दोस्तों, यूनिट डिजिट 1 हो तो उसका क्यूब करेंगे तो आपको 1 ही आएगा, 4 है तो 4 ही आएगा, 5 है तो 5 ही आएगा, 6 का क्यूब करेंगे तो 6 ही आएगा, 9 का क्यूब करेंगे तो 9 ही आएगा। तो इन सभी नंबर का क्यूब करने पर सर लास्ट डिजिट सेम ही आता है। ठीक है, बच गया जो नंबर, आप बोर्ड पे ध्यान से देखिए। अगर आप 2 का क्यूब कर रहे हैं तो अंत में 8 आता है और अगर आप 8 का क्यूब करते हैं तो अंत में 2 आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों जो नंबर है ना 2 और 8 आपस में रिवर्स है। 2 का क्यूब करने पे 8 मिलेगा तो 8 का क्यूब करने पे 2 मिलेगा। तो जहाँ भी किसी भी नंबर का अगर यूनिट डिजिट 2 है तो आप उसका यूनिट प्लेस पे जो क्यूब करने पे नंबर आएगा वहाँ तुरंत लिखेंगे 8। फिर से मैं बोल रहा हूँ, किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालना है और अगर उसका लास्ट डिजिट 2 है तो यूनिट प्लेस पे जो नंबर आएगा 8 आएगा। और अगर किसी भी क्यूब रूट निकाल रहे हैं और उसका अंतिम नंबर 8 है तो जब आप उसका क्यूब रूट निकालेंगे तो जो यूनिट प्लेस पे संख्या होगा वो 2 होगा। ठीक सिमिलर पैटर्न फॉलो करता है दोस्तों 3 और 7 का। तो आप 3 और 7 का भी पेयर याद रखिएगा कि सर अगर हम 3 का क्यूब करते हैं ना तो अंत में हमको 7 मिलता है। अगर आप 7 का क्यूब करेंगे दोस्तों तो अंत में 3 मिलेगा। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि अगर कोई भी नंबर जिसके अंत में क्या हो दोस्तों 3 हो, लास्ट प्लेस का संख्या 3 हो तो आप 7 लिखेंगे और अगर 7 होगा तो आप 3 लिखेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये बातें समझ में आ गया होगा।
अब आइए एक एक करके एग्जाम्पल लेता हूँ और आपको एक एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला क्वेश्चन जब समझाऊंगा समय लूँगा, लेकिन उसके बाद फिर मैं समय नहीं लूँगा, ठीक है। आइए, जैसे सर हमको क्यूब रूट निकालना है दोस्तों, किस किस नंबर का देखिएगा ध्यान से। सर हमको क्यूब निकालना है, क्यूब रूट निकालना है 3, 2, 7, 6, 8 का। अब आपको मैंने बताया कि अगर क्यूब रूट निकालना है ना तो अंतिम से 3 नंबर का पेयर कीजिए। अगर आपके पास अंत में 8 है तो आपको क्या लिखना है यूनिट प्लेस पे, 2 लिखना है। अब जो संख्या बच गया उसको ये देखना है कि कौन से नंबर का क्यूब करने पे हम 32 के करीब जा सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सर तो अगर आप 2 का क्यूब करते हैं तो 8 आता है, 3 का क्यूब करते हैं तो 27 आता है, लेकिन 4 का क्यूब करते हैं तो 64, बहुत ज़्यादा हो गया। तो आप 3 का क्यूब करने पे 27 के करीब जाएंगे और यही क्या हो गया दोस्तों, इस सवाल का आंसर हो गया। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर सर अंत में हमको 8 दिखा तो क्या लिखेंगे दोस्तों, 2। क्यों? क्योंकि 8 का क्यूब करते हैं सर तो यूनिट प्लेस पे संख्या क्या मिलता है, 2 मिलता है। बता रखा था ना मैंने आपको। तो सर अंत में 8 है तो आपने को लिखना है 2। बाकी जो 2 बच गया नंबर, वो देखिए कि कौन से नंबर का क्यूब करने पे हम 32 के करीब जा सकते हैं। तो आपने देखा कि सर मैं 3 का क्यूब करता हूँ तो 27 आता है, लेकिन 4 का क्यूब करने पे तो 64 आ जाता है, जो कि 32 से तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आपको बस यहाँ 3 लिख देना है। दैट इज़ योर आंसर। नेक्स्ट आइए, सर अगर आपको यहाँ यूनिट प्लेस पे 2 दिख रहा है तो अभी मैंने बताया 2 का क्यूब करते हैं तो 8 मिलता है, 8 का क्यूब करते हैं तो 2 मिलता है, दोनों रिवर्स होता है, पेयर नंबर बनाता है। तो 2 को देखते ही आपने यूनिट प्लेस का संख्या लिखा 8। बाकी जो नंबर बचा 54, यह नंबर देखिए किस नंबर का क्यूब जो है इसके करीब है। तो अगर आप 3 का क्यूब करते हैं तो 27, लेकिन 4 का क्यूब करते हैं तो 64, 54 से तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसका भी 10 प्लेस क्या होगा दोस्तों, 3 होगा। दैट इज़ योर आंसर। इस पे आइए, सर अंत में 7 दिखा तो मैंने अभी बताया था कि 3 और 7 का पेयर बनता है क्यूब में, और 2 और 8 का बनता है। तो अगर 7 है तो यूनिट प्लेस का संख्या 3 लिखेंगे। बाकी जो 3 नंबर बचा दोस्तों 571, तो 571 देखिए किसके क्यूब के करीब है। तो आप बोलेंगे सर कि 8 का क्यूब करते तो 512 आता है, जबकि 9 का क्यूब करने पर तो 720 हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे जो संख्या होगा वो 8 होगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि 8 का क्यूब करने पे 512 आता है, जो 571 के काफ़ी करीब है। तो अगर आप इसका कैलकुलेटर से क्यूब रूट निकालेंगे तो आपको यही आंसर देगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट नंबर देखिए 205,379, अंत में 9 है। तो मैंने बताया था कि अगर कि ऐसे कुछ नंबर हैं जिनका आपका क्यूब करने पे उनका यूनिट प्लेस चेंज नहीं होता है, उनमें से 1, 4, 5, 6, 9 है ना। अगर आप भूल भी गए तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, मन में कैलकुलेट कर लीजिए। 1 का क्यूब अंत में 1, 2 का क्यूब अंत में ये 4 का क्यूब करेंगे तो अंत में क्या मिलेगा, 64, 4 ही मिल रहा है। 5 का क्यूब तो 5 ही मिलता है अंत में। 6 का क्यूब करेंगे तो 216 का 6, और 9 का क्यूब करने पे अंत में 729 का 9। तो आपने क्या देखना है सर, 9 है तो यूनिट प्लेस चेंज नहीं करेगा, 9 ही रहेगा। बाकी जो 205 है ये देखिए किस नंबर का क्यूब के करीब है ना। तो अगर देखें ध्यान से कि सर अगर हम 4 का क्यूब करते हैं तो 64 बहुत कम है, 5 का क्यूब करते हैं तो 125 अभी भी बहुत कम है, 6 का क्यूब अगर करते हैं तो 216 जो कि इससे पार कर गया। 6 का क्यूब पार कर गया तो इससे पहला नंबर क्या था दोस्तों 5, और यही इसका आंसर हो गया 59। क्योंकि 5 का क्यूब करते हैं दोस्तों तो 125 आता है, जबकि 6 का क्यूब 205 से एक्सीड कर गया। आपको एक्सीड नहीं करवाना, इससे कम लाना है। तो जो सबसे नज़दीकी क्यूब है वो है 5 का क्यूब, और वो होगा 125। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बहुत मज़ा से समझ में आ रहा होगा। सर 7 देखते ही दिमाग में ख्याल आता है, अगर सर 7 का क्यूब करते हैं तो 343, अंत में 3 आएगा। और मैंने बता रखा है कि 7 और 3 आपस में पेयर बनाते हैं। अगर अंत में 7 है तो 3 लिखिएगा, 3 है तो 7 लिखिएगा। बाकी बच गया 79। सर ये किस क्यूब नंबर का क्यूब करने पे 79 के हम करीब पहुँचेंगे? तो आप अगर ध्यान से देखें तो 4 का क्यूब 64 होता है, जबकि 5 का क्यूब 125, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो जो 10th प्लेस पर संख्या होगा वो 4 होगा। तो आपने इसका आंसर लिखना है 43, और यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। अब इस नंबर को देखिए, सर अंत में 4 है तो कभी चेंज नहीं करेगा, क्योंकि 4 का क्यूब 64, अंत में 4 ही आएगा। तो आपने यूनिट प्लेस पे 4 लिखना है। अब 830 देखिए, 830 सर अगर ध्यान देखें तो 9 का क्यूब करते हैं तो 729, अभी भी इससे छोटा है। लेकिन 10 का क्यूब करेंगे तो 1000 हो जाएगा, 1000, जो इससे बहुत बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब 10th प्लेस पे जो संख्या होगा दोस्तों वो 94 होगा, और यही आपका आंसर हो गया। तो क्यूब रूट ऑफ दिस
कम्स टू बी 94। यहाँ पे आते हैं दोस्तों, अंत में 5 है, तो जब 5 है तो नो चेंज, यूनिट प्लेस 5 ही रहेगा। अब अगर देखिए बाकी जो 3 नंबर है वो है 274। किस नंबर का क्यूब करने पे 274 के करीब जाएंगे, तो आप बोलेंगे एग्जैक्टली 6 का क्यूब, क्योंकि 6 का क्यूब सर दोस्तों होता है 216, जबकि 7 का क्यूब 343, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा इस नंबर से। तो आप समझ गए होंगे कि सर इसका 10 प्लेस पे जो संख्या होगा वो 6 ही होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 8 है सर, 8 है तो यूनिट प्लेस का संख्या 2 लिखेंगे, क्योंकि 8 का क्यूब करने पे 512 मिलता है ना, तो आप 2 लिखेंगे। बाकी जो 140 बच गया, 5 का क्यूब करेंगे तो 125, लेकिन 6 का क्यूब करते तो 216, इस 146 सीट कट जाएगा, तो आपका आंसर क्या बनेगा दोस्तों 52। ठीक है, अब ये शॉर्टकट अगर आप जान गए तो अगर आप वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया पढ़ रहे होंगे हमसे, है ना, या स्क्वायर रूट मैंने पढ़ा रखा है आपको, क्यूब रूट पढ़ा दिया आज, इन दोनों का देखिएगा मैं भरपूर तरीके से इस्तेमाल करूँगा। समझ रहे हैं ना दोस्तों। दूसरी बात कि अगर जो 8th क्लास के बच्चे हैं या 9th क्लास के बच्चे हैं वो तो डायरेक्ट लिखेंगे नहीं, वो क्या करेंगे, थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ जाएंगे। जैसे मान लीजिए इसी का क्यूब रूट निकालना है ना, तो आप 52 को 3 बार मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए और यहाँ से 52 निकाल लीजिए, दैट इज़ योर आंसर। ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि आपको इसका अगर क्यूब रूट निकालना था तो आपने शॉर्टकट से तो निकाल लिया 94, तो आप यहाँ लिखेंगे 94 इंटू 94 इंटू 94, तो 3 नंबर का पेयर बना दोस्तों, तो एक 94 बाहर आ गया। स्क्वायर रूट में 2 नंबर का पेयर बनाते थे, क्यूब रूट में 3 नंबर का पेयर बनता है। ठीक इसी तरह से अगर इसका क्यूब रूट निकालना है ना, तो आप निकाल चुके हैं शॉर्टकट से 65, तो 65 इंटू 65 और फिर 65, एक 65 को बाहर निकाल दीजिए। देखिए कितने तेज़ी से आप निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इनफैक्ट अगर कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया तो मेरे वीडियोज़ को पीछे रिवाइंड करें और बार बार मेरी एक एक बातों को सुने, बशर्ते आपको 1 से लेकर 10 तक का क्यूब याद होना चाहिए, एग्जैक्टली याद होना चाहिए। तो ये स्क्वायर रूट से काफ़ी इजी है दोस्तों, इसमें तो उतना दिमाग भी नहीं लगाना है। ठीक है, तो अगर वीडियोस पसंद आए दोस्तों तो अपना प्यार देना ना भूलिएगा, वीडियोस को लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। और अगर जो लड़के चाहते हैं कि सर है ना कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर स्टार्ट किया जाए, और जो भी अगर आप लोग को लगता है कि मुझे ये चैप्टर में प्रॉब्लम है ना, आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में टाइप करके बता दो। उसके अकॉर्डिंग जिस लड़का या लड़की का है ना प्रॉब्लम ज़्यादा होगा उसको चैप्टर को लिया जाएगा और आपका रिवीजन करवाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के नए क्लास के साथ। तब तक बने रहिए ई गुरुकुल एकेडमी के साथ।